थोड़ा गौर से देखा जाए तो बिहार में जिस तरह के राजनीतिक माहौल बने हैं और जिस तरह का मुद्दा मिल गया है नीतीश कुमार को, वो स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अब मंशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने की है बिहार को लेकर के। और ख़ास करके 2020 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बैकफुट पर ला करके तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया है, उसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार अब भारतीय जनता पार्टी से कब बदला लें इसका मौका खोज रहे थे और वो मौका कहीं ना कहीं उन्हें मिल गया है। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और खास करके बिहार को लेकर के और जो मुद्दा नीतीश कुमार ने ढूंढ निकाला है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जिसकी चर्चा अक्सर आप सुनते होंगे जब चुनाव आते थे तब, या फिर किसी अन्य मौक़ों पर जब आपस में गठबंधन में कलह होता था तब होता था। लेकिन इस बार जो विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उठाया गया है, उसके पहले एक मुद्दा जो है विपक्ष के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने उठाया था, जातीय जनगणना का। भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और इसके कारण आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमने आपको लगातार इस बात का चर्चा करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को समाप्त करना नहीं चाहती है, उसे कमज़ोर करना नहीं चाहती है। और यही कारण है कि जातीय जनगणना कराने से ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह के माहौल बने हैं, उस माहौल में नीतीश कुमार को ये बात पता चल गया कि नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी निरस्त करती जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बिहार के पिछड़ेपन को मुद्दा बनाते हुए नीतीश कुमार ने जो इस मुद्दे को उठाया है, इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि लालू फार्मूला इसमें काम कर जाएगा। आपको बता दें कि लालू फार्मूला है क्या, इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी की जा रही है कि जहां एक तरफ 15 साल से सरकार में रहते हुए बिहार में भारतीय जनता पार्टी 7 साल से केंद्र में भी शासन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैकफुट पर क्यों है। इन सब बातों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये बात सामने रखती रही है कि उसने 125 करोड़ का पैकेज दिया है जो बिहार के विकास के लिए और विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा है। लेकिन इस बात से बिहार का विकास नहीं हुआ, ये नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं। और यही मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक मंच पे नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पे नीति आयोग के इस जो नए आंकड़े आए हैं और इसमें बिहार फिसड्डी घोषित हुआ है, हालांकि एक बात तो है कि इम्प्रूवमेंट राज्य के रूप में उसे प्रथम पायदान पर रखा गया है, लेकिन इन सब के बावजूद केंद्रीय सहयोग के बिना और विशेष राज्य दर्जा मिलने के बिना बिहार को पूरी तरह से विकास करके मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता है। इस बात को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। अब आपको बता दें कि वो लालू फार्मूला क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए ने बिहार पुनर्गठन कानून 2000 के प्रावधान के बावजूद भी विशेष प्रबंध नहीं किया। भाजपा पर इस बात को लेकर के अब जदयू और आरजेडी दोनों बरस रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2000 में जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो इस बात को लेकर के लालू प्रसाद ने बहुत सारी बातें कही थी और कहा था कि मेरी लाश पे बिहार का बंटवारा होगा। आपको बता दें कि राजद के विशेष राज्य के दर्जा के लिए सबसे पहले पहल करने की बात कहते हुए स्पष्ट किया है कि केंद्र की एनडीए सरकारों का बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। जब बिहार का बंटवारा हुआ था 28 नवंबर 2000 को, तो बिहार के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था और विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी। और सबसे पहला मांग ये राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। 2 अप्रैल 2002 को बिहार विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। फिर 16 मई 2002 को राजद के नोटिस पर 193 के तहत लोकसभा में चर्चा हुई थी। शनिवार को प्रदेश राजद कार्यालय के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने और मृत्युंजय तिवारी के साथ साथ जितने भी प्रवक्ता हैं, एजाज अहमद, आभा रानी, सब ने मिलकर के बिहार पुनर्गठन कानून 2000 में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद क्षतिपूर्ति के लिए विशेष प्रबंधन किए जाएंगे, ये बात कही गई थी। लेकिन केंद्र के एनडीए सरकार ने विशेष राज्य तो दूर, अब विशेष पैकेज भी नहीं दे रही है। और ऐसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो बिहार का विकास कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार, जैसा कि नीतीश कुमार ने बताया है कि जिस तरह की जनसंख्या यहाँ है और जो यहाँ संसाधन है, उसमें पूर्ण रूप से विकास करना संभव नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में आपको बता दें कि इसके कई राजनीतिक कारण भी
खोजे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के पेशोपेश में पड़ी हुई है और जो फीडबैक आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि इन सब में प्रशांत किशोर ने एक बयान जरूर दिया है, हालांकि उनके बयान को किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में रखा जाएगा जिसकी चर्चा हम आपसे अलग से करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है उससे साफ लग रहा है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इन सब बातों को लेकर के जदयू के तरफ से लगातार विशेष राज्य के दर्जा का मांग किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कई नेताओं ने, एक तरह से समझिए कि दर्जन भर से ज़्यादा नेता और लगभग सभी नेता इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विशेष पैकेज ही मिल रहा है। इन सब बातों को लेकर के जदयू लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है और एक ही गठबंधन में रह करके लंबे समय से बिहार में सत्ता में रहने के बावजूद अगर इस तरह की बात है तो वो आंकड़े भी कहीं ना कहीं जदयू दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एनडीए सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण और जल प्रबंधन में एक पैसा नहीं दिया है। इसके लिए वो आंकड़े भी पेश करते हैं कि 1998 से 2004 में सम विकास योजना के तहत 4000 करोड़ रुपए में से मात्र 2500 करोड़ की ही स्वीकृति दी गई है। दसम वित्त आयोग का 900 करोड़ रुपया नहीं दिया गया है और कृषि के क्षेत्र में 6 वर्षों में बिहार की हिस्सेदारी 600 करोड़ में से मात्र 60 करोड़ ही मिले हैं। वहीं जदयू का कहना है कि ग्रामीण विद्युतीकरण में पूरे देश में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए पर बिहार को एक पैसा नहीं मिला है। सिर्फ 34 किलोमीटर एनएच दिया गया और यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की। 1,44,000 करोड़ के पैकेज दिए सरकार, जो केंद्र सरकार ने है उसको, उसमें से सड़क निर्माण के लिए 64,752 करोड़ मिले। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बिहार को 44,872 और इसके अलावे उन्होंने सीधी तौर पे कहा है कि तार और पोल बदले गए, उसके लिए कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। और इन सारी बातों को लेकर के बिहार अपने संसाधनों से विकास योजनाओं को किसी तरह से आगे बढ़ा रहा है। मनरेगा जैसी योजना के माध्यम से बिहार को बड़ी मात्रा में धन मिले। बिहार में रेलवे के 3 कारखाने खोले गए। इन सारी बातों को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी जदयू के बातों को निरस्त करना चाह रही है, वहीं जदयू ने कहा है कि पीएम ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज घोषित किया, मिला कुछ भी नहीं। इसको लेकर के जदयू के प्रवक्ता रणवीर नंदन ने कहा है कि भाजपा के कई नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। यह उनकी जनता के प्रति जिम्मेदारी से बचने का नजरिया है और कहीं ना कहीं बिहार के बंटवारे का आधार भाजपा की अगुवाई वाली सरकार कहीं ना कहीं उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार माने और करे। ऐसे में बिहार विकास की जिम्मेवारी से भागना कहीं से उचित नहीं है, जबकि बिहार को विकास के लिए सब कुछ चाहिए। जदयू ने एनडीए के मौजूदगी के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बिहार को आगे बढ़ने की योजना को जरूर बनी, लेकिन उसे कभी भी पूरा नहीं किया गया। यानी कि जो आरजेडी और लालू प्रसाद की पार्टी कह रही है उसका समर्थन कहीं ना कहीं किया है जदयू ने। और इन सारी बातों को लेकर के जो एनडीए ने बिहार पुनर्गठन कानून 2000 बनाया था उसके प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है। 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है और 2014 में जब भाजपा आई तो उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का घोषणा किया, लेकिन बिहार को मिला कुछ भी नहीं। इसका मतलब सीधा सा है कि अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल दोनों एक पटरी पर आकर के खड़े हो गए हैं। जातीय जनगणना से शुरू हुआ ये आपसी जो भीतर खाने में दोस्ती थी वो अब विशेष राज्य के दर्जा पर और मजबूत होती दिख रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी को लेकर के जिस तरह से लोगों का आना जाना जारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके माध्यम से नीतीश कुमार संदेश देना चाहते हैं और बार बार एनडीए घटक दल के लोगों का मिलना जुलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। और इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कटघरे में जरूर खड़ा होती है। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से और उनकी टीम ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया है। यहाँ तक कि जो भी सांसद हैं 16
जदयू के, वो सभी मिलकर के बैठक करते हैं दिल्ली में और एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी से विशेष राज्य का दर्जा की मांग किया जाता है। वहीं आपको देखने को मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को खुली छूट दे दी है कि वो विशेष राज्य के दर्जा पर नीतीश कुमार के और उनके पार्टी द्वारा या अन्य दलों द्वारा जो विशेष राज्य के दर्जे पर बातें कही जा रही है, बयान आ रहे हैं, उसको पूरी तरह से काटने के लिए और निरस्त करने के लिए तैयार रहें। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि क्या लालू फार्मूला जो तय हुआ था उस पर नीतीश कुमार अमल करने के लिए तैयार हैं। लगता तो यही है, क्योंकि जो बिहार के एनडीए विभाजन के समय में पुनर्गठन कानून 2000 लागू किया गया था, उसके प्रावधानों को लेकर के जहां जदयू पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल तो इसको पहले से ही कहता आ रहा है। अब देखना होगा कि दोनों एक पटरी पर कब आते हैं और कब भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए एकजुट होकर के प्रयास करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें यथास्थिति भारत लाइव पर जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।